नमस्कार। कभी सोचा है कि खेती का पूरा भविष्य क्या एक छोटी सी बोतल में समा सकता है? आज हम बात कर रहे हैं नैनो फर्टिलाइजर्स की, एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की जो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में अगली ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का दम रखती है। चलिए इस दिलचस्प विषय को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल कि आखिर ये टॉपिक आज खबरों में क्यों है, वो इसलिए क्योंकि भारत की अपनी स्वदेशी नैनो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही है। हाल ही में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी IFFCO ने ब्राजील में अपना पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट लगाने का ऐलान किया है। ये भारत के लिए और हमारी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के लिए वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर, आखिर ये नैनो फर्टिलाइजर्स हैं क्या और ये उन पारंपरिक खादों से इतने अलग कैसे हैं जो हमारे किसान सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, नैनो फर्टिलाइजर्स पौधों के लिए वही पोषक तत्व हैं जैसे यूरिया, फॉस्फोरस वगैरह, लेकिन इन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से 100 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स में बदल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 नैनोमीटर कितना छोटा होता है, तो अंदाज़ा लगाइए, हमारे सिर के एक बाल की जो मोटाई होती है ये उससे भी करीब 80,000 गुना ज़्यादा छोटा होता है। इस बेहद छोटे आकार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पौधे इन न्यूट्रिएंट्स को बहुत आसानी से और सीधे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप इसे पौधों के लिए एक तरह का IV ड्रिप समझ सकते हैं, जो पोषण धीरे धीरे और ज़रूरत के हिसाब से देता है, जिससे बर्बादी लगभग 0 हो जाती है। अब ये नैनो फर्टिलाइजर भी कई तरह के होते हैं और हर एक का अपना खास काम है। जैसे कि नैनो नाइट्रोजन या नैनो यूरिया, ये पौधे के ओवरऑल विकास यानी उसकी पत्तियों और तने की बढ़त के लिए जरूरी है। फिर आता है नैनो फॉस्फोरस, जो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है। और इनके अलावा नैनो जिंक और नैनो कॉपर जैसे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो पौधे को एक बैलेंस डाइट देकर उसकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, पर इससे असल में फायदा क्या है? ये किसानों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है? ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सच में हैरान करने वाला है। नैनो यूरिया की सिर्फ 500 मिलीलीटर की एक छोटी सी बोतल पारंपरिक यूरिया के 45 किलोग्राम के एक पूरे बोरे का काम कर सकती है। अब जरा सोचिए, कहाँ एक 45 किलो का भारी भरकम बोरा उठाना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, और कहाँ बस आधा लीटर की एक बोतल। इससे न सिर्फ किसानों की लागत और मेहनत बचती है, बल्कि सरकार का सब्सिडी का बोझ भी हल्का होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स पर खर्च होता है। आइए इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। पारंपरिक खाद की एफिशिएंसी, मतलब असर करने की क्षमता, बहुत कम होती है, क्योंकि उसका ज्यादातर हिस्सा तो जमीन में बेकार चला जाता है। वहीं नैनो फर्टिलाइजर की टारगेटेड डिलीवरी होती है। ये बिल्कुल एक स्मार्ट बॉम्ब की तरह सीधे पौधे के सेल्स तक पहुंचता है। पारंपरिक खाद को हम मिट्टी में डालते हैं, जबकि नैनो फर्टिलाइजर का छिड़काव सीधे पत्तों पर होता है, जिसे फोलियर स्प्रे कहते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान भी कम होता है और लागत भी घटती है। ये एक विन विन सिचुएशन है। और बात जब पर्यावरण की आती है तो इसके फायदे जबरदस्त हैं। ये मिट्टी की क्वालिटी को खराब होने से बचाता है। होता क्या है कि जब पारंपरिक खाद बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और तालाबों में चली जाती है, तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। इससे पानी के ऊपर काई की एक मोटी परत जम जाती है। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये परत सूरज की रोशनी को अंदर जाने से रोकती है और पानी में ऑक्सीजन की कमी कर देती है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। मतलब पानी का दम घुटने लगता है। नैनो फर्टिलाइजर इस पूरी समस्या को काफी हद तक रोक देता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? भारत इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक फॉलोअर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है। इस बड़े बदलाव के पीछे एक मजबूत राष्ट्रीय सोच और कई सरकारी पहलें काम कर रही हैं। इस फील्ड में भारत का सफर बहुत तेज और प्रभावशाली रहा है। साल 2021 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने नैनो लिक्विड यूरिया को कमर्शियली लॉन्च किया। इसके ठीक 2 साल बाद 2023 में नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी नैनो DAP को भी बाजार में उतारा गया। और आज नैनो यूरिया को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी FCO के तहत आधिकारिक मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे देश के बड़े लक्ष्यों को भी पूरा करती है।
ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती है क्योंकि इससे खाद के लिए हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी INM को बढ़ावा देती है, जिसका मतलब है कि मिट्टी को सिर्फ उतना ही पोषण दो जितनी उसे जरूरत है। और ये हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ ले जाती है, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हमें यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs को हासिल करने में भी मदद करती है। खासतौर पर SDG 2 यानी जीरो हंगर, जिसे हम बेहतर फसल उत्पादन से पा सकते हैं, और SDG 13 यानी क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी किसी क्रांति से कम नहीं है, लेकिन कोई भी नई चीज परफेक्ट नहीं होती। इसकी राह में भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें समझना और उनका समाधान निकालना भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो आगे का रास्ता क्या है? इसकी सफलता के लिए 3 कदम सबसे जरूरी हैं। पहला, किसानों को इसकी सही डोज और इस्तेमाल के तरीके की प्रॉपर ट्रेनिंग देना, क्योंकि गलत मात्रा फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। दूसरा, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर वैज्ञानिक रिसर्च जारी रखना, ताकि हमें पता चले कि सालों साल इस्तेमाल के बाद इसका मिट्टी या पर्यावरण पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। और तीसरा, इसके क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना, ताकि बाजार में सिर्फ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही पहुंचे। तो आखिर में सवाल यही है, क्या नैनो टेक्नोलॉजी सच में दुनिया की बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने और साथ ही हमारी धरती को बचाने की चाबी हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भविष्य तय करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।